बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बिलाखिर भारतीय ओछे हथकंडों के बाद कौमी क्रिकेट टीम आज इंडिया पहुंच चुकी है। वर्ल्ड कप की तैयारियां पूरे अरूज पे हैं। टीमों का जो मुवाजना किया जा रहा है वो 4 बड़ी टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल में पहुंचने के उनके चांसेस हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और इंग्लैंड है। इन टीमों को फेवरेट करार दिया जा रहा है क्योंकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वनडे का वो देखा जाए तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पे इस वक्त है और पहले नंबर पे इंडिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इस तरीके से इंग्लैंड है। तो एक दिलचस्प जो है वो आपको वर्ल्ड कप के अंदर जो मुकाबले हैं वो देखने को मिलेंगे। पाकिस्तानी टीम के अंदर बाबर आजम कैप्टन है और जो वाइस कैप्टन है वो शादाब खान को बना दिया गया है। और इसी तरीके से हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वो दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं। हारिस रऊफ है, शाहीन अफरीदी है, स्पिनर भी हैं, ऑलराउंडर भी हैं। यानी टीम को बड़ी बेहतरीन तरीके से किया गया है। कुछ नाकिदीन कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर को होना चाहिए था, अम्माद वसीम को होना चाहिए था, और इस पे भी बहस मुबाहिसा हो रहा है कि शायद जो क्रिकेट बोर्ड है उसके अंदर भी कुछ खिचड़ी पकी हुई है, क्योंकि जो पुराने हमारे खिलाड़ी हैं, वसीम अकरम है या शुएब अख्तर है, उनके तज्जियों से लग रहा है कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो ज़हनी अमानगी है वो नहीं है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वर्ल्ड कप 4 साल बाद होते हैं और दुनिया की बेहतरीन टीमें इसमें होती हैं। पहले जो है वो हमारी टीम जो क्राइसिस थे वो निकाल चुकी है। इस वक्त हमारी बैलेंस टीम है। सिर्फ ये है कि इनको पूरी यकजान होकर खेलना होगा। हमारा परसों वार्म अप मैच है 29 तारीख को, उसके बाद 3 तारीख से बाकायदा जो है वो आगाज़ हो रहा है वर्ल्ड कप का और बड़े कांटेदार मुकाबले होंगे। बड़ी तगड़ी किस्म की टीमें जो हैं, 10 टीमें हैं, 2 पोल हैं, ठीक है, और मुकाबले होंगे, देखने को मिलेंगे। हर टीम को 5 मैचेस खेलने होंगे। तो वर्ल्ड कप की जो रौनकें हैं वो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो मीडिया का मरकज़ बनी हुई है और बड़ा शानदार वहाँ इफ्तिताह का भी प्रोग्राम किया जा रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है, और बड़ा इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी टीम को कामयाबी दे। दूसरा नाज़रीन, जो इस वक्त पॉलिटिकल पोजीशन है उसमें आज सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं फायज़ ईसा, उन्होंने बाकायदा तौर पे एक लेटर लिखा है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसने आर्मी चीफ को, 4 कोर कमांडर्स को और DGISI को और बाकी लॉ एंड फोर्सेस एजेंसीज के जो सरबराह हैं उनको एक बाकायदा तहरीरी ख़त भेजा गया है कि आपके पास यानी कि 30 अक्टूबर तक आप तमाम जितने भी ये मिसिंग पर्सन हैं उनकी हमें डिटेल्स दे दें। अगर हमें ना दी गई, जो लोगों को घरों से लापता किया गया है और उनका अभी तक ताहाल कितने साल गुजरने के बावजूद उनका नहीं पता है कि वो जिंदा हैं या वो कहाँ पे हैं, और उनके जो वरसा हैं वो कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो एहतजाज करते हुए नजर आते हैं, कभी वो मीडिया हाउसेस के सामने एहतजाज करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके प्यारे उनको नहीं मिल रहे हैं। तो आज चीफ जस्टिस ने वाज़े कर दिया है कि अब ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि जितने भी मिसिंग पर्सनस हैं उनको हमें उनकी डिटेल्स चाहिए कि वो किस किस के पास हैं। उन्होंने कहा है कि आइंदा अगर ये ना मामला हल ना हुआ तो 1 नवंबर से चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं खुद एक्शन करूंगा और मैं इन लोगों की हर सूरत में रिकवरी को यकीनी बनाऊंगा। ये एक पहली दफ़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा जो है वो एक्शन ले रही है मिसिंग पर्सन से मुताल्लिक। अगर ये सुप्रीम कोर्ट यकजहती के साथ जजेस ने इस मामले को टेकअप कर लिया तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस को और उनकी टीम को। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला वतन अजीज़ को सलामती में रखे। अपने गिरद व नवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा।